होगा कभी ये देश हिंदुस्तान। आज आज शायद ये हिंदुस्तान नहीं रह गया। अब ये बदल रहा है और बदलाव कैसा आ रहा है? बदलाव ऐसा आ रहा है कि हिंदू हिंदू होकर के भी हिंदू नहीं है। कहने के लिए कुछ लोग हिंदू हैं, लेकिन मूलभूत बातें, माथे में चोटी नहीं मिलेगी, तिलक नहीं मिलेगा, और इसी तरह दूसरे जो चिन्ह हैं वो भी मिलना बंद हो गया। तो अब परिस्थिति ये है कि एक तरफ से हमारी जो रहने सहने की शैली है वो हिंदुओं की नहीं रह जा रही। इतना तक तो एक तरफ है, और दूसरी तरफ हमारी गाय, जिस गाय के लिए हमारे देवता भगवान अवतार धारण करते रहे, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ऊपर से नीचे आते रहे। सब लोग नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, जो जहां है वहां से ऊपर जाना चाहता है, और हमारे भगवान जिनके लिए ऊपर से नीचे आते रहे, उन गायों का कत्ल, उन गायों की हत्या निरंतर हमारे देश में हो रही है। फिर भी हम हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग हुआ जैसे सियार करता है, एक सियार बोलता है तो सब बोलने लग जाते हैं, वैसे हिंदू राष्ट्र का हुआ करता है। हिंदू राष्ट्र बनाओगे, ये बताओ हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी? नहीं। अगर कटेगी तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या? आप कहते हैं हम राम को ले आएंगे, हम राम को ले आए, राम आएंगे तो गाय कटेगी? राम के आने का कोई मतलब निकलेगा अगर गाय राम के आने पर भी कटती रह गई? लेकिन हाँ, बेशर्मी है हमारी, निर्लज्जता है हमारी कि हम राम को भी ले आते हैं और गाय भी कटती रहती है, और दोनों बड़े आराम से कर लेते हैं। हम गाय के नाम पे वोट भी मांगते हैं और गाय काटने वालों से चंदा भी ले लेते हैं, बड़े आराम से ये हो जाता है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या इस बारे में आप आम हिंदू विचार करोगे कि नहीं करोगे? आखिर आपका हिंदुत्व किधर जा रहा है? अगर विचार करोगे तो अभी भी समय है, बदलाव आ सकता है। और अगर विचार नहीं करोगे तो पता चला कि हिंदू हिंदू कहते रहोगे और हिंदुत्व नाम की चीज कहीं रही नहीं जाएगी। इसीलिए हम लोगों को खड़े होना पड़ गया कि अब बहुत हो चुका। ढोंग कितना देखा जाए कि पाखंड बढ़ता ही चला जा रहा है। कहने के लिए मंदिर 1000 बन गए, जहाँ देखो वहीं पूजा हो रही है, जहाँ देखो वहीं आरती हो रही है, बड़े बड़े आयोजन हिंदुओं के हो रहे हैं, जैसे बाढ़ आ गई हो हिंदुत्व की। हर आदमी के गले में गेरुआ गमछा पड़ा हुआ है, अधिकार हो चाहे ना हो गेरुआ पहनने का, लेकिन हर आदमी गमछा जो नहीं डाल सक रहे हैं, जो थोड़ा और संपन्न है, उन्होंने गेरुआ जैकेट सिला लिया है और गेरुआ जैकेट पहन करके घूम रहे हैं। हिंदू तो कहाँ है तुम्हारे पास? कपड़ा पहन करके हिंदू बन जाओगे? मन न रंगाया जोगी कपड़ा। जब जोगी ने मन नहीं रंगाया था, केवल कपड़ा लगाया था, तो उसकी भी निंदा हो गई। तुम्हारी क्या हिसाब? इसलिए सचमुच के हिंदुत्व को, जो भारत में सदा से विद्यमान रहा, जिसके कारण भारत में भगवान के अवतार होते रहे, जिसके कारण ये देश पूरे विश्व में सबसे समादृत रहा, उस देश के प्राचीन गौरव को वापस लाने के लिए, पुनः उसको जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक हो गया कि अब पाखंड का अंत किया जाए और सत्य सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। और उसके लिए सबसे पहला काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हमारे यहाँ कुछ है तो वो गाय। 35 कोटि देवता उसी गाय में भी निवास करते हैं। हम अपने भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं, उनके सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हे देव,
तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही धन संपत्ति हो।